हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया है। आज एक बेहतरीन लेसन के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे बेटा। हमने 2 लेक्चर आज तक कंप्लीट कर लिया और तीसरा लेक्चर बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी का। आइए धमाकेदार शुरुआत करते हैं बेटा। और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का देखिए बेटा, लिखा है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सर्वांतर डी और एनवा पद ए एन है। बेटा मैंने फर्स्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट क्लियर किया था और उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये प्रश्न है। आइए बेटा इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए बेटा, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। यहां पे थोड़ा स्पेस कम है बेटा। ये देखिए बेटा क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में बेटा देखेंगे हम लोग। एक सेकेंड लगेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये बेटा आपका दिया गया है क्वेश्चन फर्स्ट में बेटा जो दिया गया कॉन्सेप्ट, इसका पहले देख लीजिए बेटा। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट में था टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन का बेटा दूसरा नेम क्या था? ए एन। टी एन का दूसरा नेम क्या था? ए एन भी था। यानी एनवा पद चाहे टी एन से डिनोट को या ए एन से। अब आपको केवल क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन में क्या है ध्यान से देखो। ए की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 8 है। क्लियर? ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 3 और एन की वैल्यू 8। तो आपको क्या निकालना है? एनवा पद। ठीक है, एनवा मतलब आठवां। देखिए ध्यान से, टी आठवां, ए की वैल्यू 7 प्लस एन की वैल्यू 8 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त? 3। ध्यान से देखो, तो आठवां जो पद आएगा यहां पे 7 यानी 7 प्लस 8 में से एक जाएगा 7, 7 त्रिक 21। तो जो आठवां पद होगा 7 में 21 जो क्या आएगा? 28। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका। क्लियर? ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ए पार्ट। अब इसमें बी पार्ट में सेम क्वेश्चन है। थोड़ा सा हम लोग कलर चेंज करेंगे, बढ़िया से लाजवाब कलर लगाएंगे। ध्यान से देखिए, व्हाइट कलर में। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है देखिए बेटा, ए की वैल्यू -18 है यानी 18 है, डी वैल्यू नहीं दिया गया बेटा, एन की वैल्यू 10 है और ए एन की वैल्यू क्या है? 0। यानी देखिए ध्यान से, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आसान भी है, वैसे याद करना पड़ेगा बेटा। देख लीजिए, ए और आपको एन याद रखना है। ए की वैल्यू -18 और एन की वैल्यू 10। तो देखिए ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है? 0। ए की वैल्यू -18। क्लियर है दोस्त? और बताओ, प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी। बताओ बेटा, ये -18 इधर आएगा, प्लस का 18, यहां 10 से 1 जाएगा 9, अरे 10 से 1 जाएगा 9, 9 एक 9, 9 दूनी 18। तो बताओ डी बराबर कितना आ गया? 2। बेटा यही आपका आंसर। 2 क्वेश्चन देखो, एकदम देखते देखते आपके क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या है ध्यान से देखिए बेटा। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है? ये है, इसमें देखो बेटा ए को हटा दिया है, डी को -3 और एन को 18 और -5। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। हमको ए को हटा दिया है, नो प्रॉब्लम। यानी हमें डी दे रखा है, एन दे रखा है और ए एन दे रखा है। तो देखिए ध्यान से, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, टी एन कितना दे रखा बेटा? टी एन की वैल्यू जो दे रखा है -5,
यानी यहां पे क्या आ गया -5। ए बेटा निकालना है। एन की वैल्यू क्या दे रखा बेटा, एन क्या दे रखा देखिए क्वेश्चन में, एन की वैल्यू 18 यानी 18 दे रखी। कितनी दे रखी 18 -1 गुणे डी कितना है -3। यहां देखो बेटा ये आपका -5 है, ठीक है। यहां पर ए है प्लस 18 में से एक जाएगा 17 गुणे कितना -3 17 51 क्या होगा 51 होगा। ये बेटा 51 इधर माइनस उधर जाएगा प्लस का, तो 51 और ये माइनस के क्या लिखा है 5 और ए 51 में से 5 जाएगा क्या आएगा बेटा 46, तो ए का मान क्या आ जाएगा 46। अब फोर्थ क्वेश्चन बेटा, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट सेम है। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए -18.9 दे रखा है ए का मान, डी का मान 2.5 दे रखा है, एन नहीं पता है जी 3.6। इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। टी एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। टी एन यानी एनवा पद कितना दे रखा है 3.6, ए का मान -18.9 प्लस एन का मान निकालना है -1, डी का मान कितना है बेटा माइनस का 2.5। आइए बेटा तो ये इधर बेटा माइनस में इधर जाएगा प्लस में, यानी 3.6 प्लस 18.9 बराबर n-1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है 2.5। यहां देखो बेटा 9 और 6 15 की 5 और इधर देखो 18 में 3 जोड़ो 21 और एक हासिल 22 यानी कितना 22.5। और बताओ बेटा ये ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो 2.5 बराबर n-1। ध्यान से देखो ध्यान से बेटा, पॉइंट हटाएंगे और यहां भी पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल क्यों होता है, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा और नीचे पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10, 10 से 10 कैंसिल। देखो यहां से कट करते हैं 50 25 और 5 चौक 20 और 50 25 5 का 5 5 9 45 यानी यहां से आ गया 9 बराबर n-1। बताओ ये -1 है इधर इधर आएगा प्लस का, तो बताओ बेटा n बराबर क्या आ जाएगा 10। यही आंसर। 4 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके। अब पांचवा प्रश्न क्या है बेटा, ध्यान से देखो। ए का मान 3.5 है, डी का मान 0 है और एन का मान 105 है, तो ए एन बताना है। क्लियर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। वैल्यूज याद रखना पड़ेगा बेटा। ए का मान 3.5, डी का मान 0, एन का मान 105। तो देखिए ध्यान से, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। बेटा ए एन निकालना है 3.5 प्लस एन का मान 105 माइनस 1, डी का मान 0, तो ए एन यानी 105वां पद। ठीक है बच्चा, भी कितना आएगा 3.5 105वां पद बराबर क्या आएगा 3.5। आंसर। पांचों क्वेश्चन आपके एकदम इजीली सॉल्व हो चुके हैं। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग बात करेंगे। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न।
लिखा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। देखिए ध्यान से, लिखा है एपी दिया गया है यानी श्रेणी दिया गया, उसका 30वां कौन सा पद, 30वां पद। कितना आसान है, आप बताओ बेटा। 30वां का मतलब क्या होता है, यहां से 30वां का मतलब n बराबर 30 दिया गया। कितना दिया गया है, 30। तो बताओ बेटा n बराबर क्या दिया गया है, 30। बेटा एपी है तो इसका प्रथम पद 10 दिया गया है। और बताओ बेटा डी क्या दिया गया है, दूसरे में से पहला पद। तो 7 माइनस 10 बराबर 10 में से 7 जाएंगे -3, क्योंकि 10 बड़ा है और इससे पहले क्या लगा है, माइनस। तो बताओ बेटा हमने फार्मूला पढ़ रखा है टी एनवा पद a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 30वां ए का मान कितना है, 10। एन का मान कितना है बेटा, 30। कितना है एन का मान, बोलिए। 30 माइनस 1। और डी का मान कितना है बेटा, डी का मान माइनस का 3। तो जो 30वां पद होगा ये 10 लिखा है और 30 में से 1 जाएगा 29 और गुणे माइनस का 3। क्लियर है। तो बताओ बेटा एनवा पद जो भी आपका है 30वां वो क्या आएगा, ए का मान 10 लिखा, ठीक है। प्लस और माइनस, माइनस प्लस माइनस माइनस। बेटा 30 का गुणा और 30 करो, 29 का गुणा -3 से, 3 9 27 के 7, 3 दूनी 6, 6 2 8। बताओ बेटा 87 में से 10 जाएंगे क्या बचेगा, 87 में से 10 मतलब 77। तो बताओ बेटा आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। और लेकिन माइनस का 70 कौन सा बेटा, माइनस का। देखो बेटा आपका ये क्वेश्चन हो गया डन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। मैंने बेसिक से बेटा एकदम क्लियर किया क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन बेटा एकदम सेम कॉन्सेप्ट पर है, बताना बेटा आपसे बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन में पूछूंगा यहां से। बेटा बताओ ये आपका दिया गया है एपी दिया गया है, एपी दिया है, इसका प्रथम पद कितना है बेटा, बोलिए। एपी का जो आपका प्रथम पद है वो -3 है, यानी प्रथम पद को बोलते हैं बेटा ए। तो ए बराबर -3 दिया गया। ओके बेटा इसके बाद बेटा बताओ एन का मतलब कौन सा, 11वां पद। तो एन बराबर 11। कितना दिया गया है, 11। उसके बाद बेटा हमें डी निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, डी। डी का मतलब A2 माइनस A1, दूसरे पद से पहला पद घटा दीजिए। बताओ बेटा जो डी आपका दिया गया है, बताना आराम से एकदम प्यार से। डी बराबर में दूसरा पद कौन है, -1/2, और माइनस लगाएंगे साइन किसके अनुसार, सूत्र से। और पहला पद कितना है, -3 है। तो बताओ बेटा -1/2 आया, ओके सर, माइनस और माइनस प्लस आ गया, इसके नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 एक नाम 1, माइनस लिखा तो -3 दूनी 6/2 एक नाम 2, 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 5। तो बताओ बेटा डी का मान जो आया 5 कितना बेटा 2, कितना आया 5/2। लेकिन क्या ये आंसर नहीं, अभी हमें 11वां पद निकालना है, यानी T11 इक्वल टू, बताओ क्या फार्मूला लिखेंगे, ए लिखेंगे और यहाँ पे एनवा पद का फार्मूला होता है तो 11 एन की वैल्यू ठीक -1 और डी। अब बेटा पुट करेंगे 11वां पद, ए का मान बताओ बेटा कितना है -3, एकदम प्यार से, प्लस एन कितना दिया था 11 यानी 11, 11 में से 1 जाएगा 10, और डी का मान कितना दिया 5/2, 2 एक अन्नम 2, 2 पंचे 10, बचा हम 25। और बेटा बताओ ये -3 है और प्लस का कितना है 25, तो बच्चा घट जाएगा और 25 में से 3 जाएगा तो 22, कितना बचेगा 22। तो बताओ जो 11वां पद होगा वो कितना आएगा 22। बेटा ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन नंबर बी, कौन सा ऑप्शन, बी करेक्ट हो गया।
अब बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अब आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन से हैं बेटा, देखो ध्यान से। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छे क्वेश्चन है बेटा एनसीईआरटी में। थर्ड पार्ट है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी जहां पर बॉक्स है उन पर हम क्या वैल्यूज रखेंगे, यानी क्या आएंगे। तो बेटा पहला प्रश्न दिया गया है, बहुत आसान है। पहले प्रश्न में देखिए, पहले प्रश्न में दिया गया 2 बॉक्स 26। ओके बेटा, पहला क्वेश्चन बहुत प्यार से बताओ बेटा, ए का मान 3 पद दिए गए, कितने पद दिए गए समझे, 3। हमने मान लिया वो x है, तो क्या लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे और x लिखेंगे और 26 लिखेंगे बेटा। हमें पता है अगर कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी में है, कोई भी अनुक्रम श्रेणी होगा, फिर वो श्रेणी अगर समांतर श्रेणी में है तो उनके 2 पदों का अंतर हमेशा क्या आएगा, समान। तो बताओ बेटा, अगर यहां से हम रखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं क्या, d1 बराबर d2। बेटा d1 का मतलब क्या हुआ, दूसरा पद माइनस पहला पद मान लो, और d2 का मतलब तीसरा पद माइनस दूसरा पद मान लो। बेटा दूसरा पद कितना है, x, पहला पद कितना है, 2। ध्यान से देखिए, नजरें एकदम स्क्रीन। तीसरा पद कितना है, 26, माइनस दूसरा पद कितना है, x। बताओ बेटा, ये माइनस का x इधर आएगा, प्लस का x, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस का x। संख्याओं को एक तरफ रखो और अल्फाबेट्स को एक तरफ रखो। बताओ बेटा, ये माइनस का 2 उधर जाएगा, प्लस का 2। बेटा x और x अपने आप में इसके आगे क्या है, 1, इसके आगे भी 1, 1 और 1 2, और साथ में क्या आ गए, x आ रहे, एक x ये था, एक x ये था, कितने x हो गए, 2, बराबर 26 में 2 जोड़ो बेटा 28। बेटा इधर कोई संख्या अगर इक्वल के इधर गुणे में है, किसमें है, गुणे में, तो दूसरी तरफ भाग में जाएगी। 2 एक नाम 2 और 2 चौके 8, यानी x बराबर क्या आ गया बेटा, 14। कितना आ गया है, 14। तो बताओ बेटा इस बॉक्स के अंदर क्या फिल करेंगे, 14। क्या फिल करेंगे बेटा, 14। अब बेटा हमारे पास दूसरा प्रश्न है, कौन सा प्रश्न है, दूसरा। बेटा इसको हम स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। आइए बेटा इसको हम स्लाइड में चेक करते हैं क्वेश्चन को बढ़िया से, और बढ़िया आराम से एक एक क्वेश्चन को प्यार से, ठीक है। देखिए ध्यान से, सेकेंड पार्ट आप जब आपका दिया गया इसी में आपका कौन सा पार्ट, सेकेंड पार्ट दिया गया है, उसको हम लोग चेक करते हैं। सेकेंड पार्ट जो आपका दिया गया है, देखो बेटा क्या है, बहुत आराम से एकदम प्यार से दिया गया है। पहला पद हमें नहीं पता, हमने मान लिया x। क्या मान लिया बेटा, x मान लिया हमने, हमें नहीं पता था और हमने उसे एज्यूम कर लिया, यानी मान लिया x। क्या मान लिया, x मान लिया। और दूसरा पद क्या मान लिया हमने, y मान लिया। दूसरा नहीं सर, तीसरा। तो पहला पद x माना, दूसरा पद 13 यानी 13 दिया हुआ, और तीसरा पद y मान लो, चौथा पद कितना दिया है, 3। क्लियर है। तो बताओ हमारे पर जो श्रेणी बनेगी वो जो कैसी बनेगी, x और बेटा 13 और बेटा y और कौन, 3। बन गया बेटा, कितने पद दिए गए टोटल, 4 पद दिए गए। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग को, एकदम सेम कॉन्सेप्ट है। पहले जो d1 आएगा वो आएगा दूसरा पद माइनस पहला पद। तो बताओ d1 का मान, दूसरा पद का मान 13 माइनस पहला पद यानी x आ गया बेटा। इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। बेटा d2 का मान क्या होगा, हमने तीसरा पद माइनस दूसरा पद ले लिया, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद यानी y, दूसरा पद कितना 13, और फिर हमने इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। क्या मान लिया, समीकरण नंबर 2।
इसके बाद हमें D3 भी निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दो दो आपके वेरिएबल अब की बार लिख दिए, कितने? दो दो वेरिएबल x और y। अगर एक मान निकालना होता तो केवल D1 और D2 निकालते, अगर दो दो निकालने हैं तो D1 D2 D3। अगर चार पद निकालने तो 5 तक जाना पड़ेगा। कितने? 5। बहुत अच्छा। बताओ बेटा D3 का मतलब क्या हुआ? D3 का मतलब सर चौथा पद माइनस तीसरा। बताओ चौथा पद कितना दिया गया बेटा? 3 माइनस तीसरा पद कितना दिया गया बेटा? y। ये समीकरण नंबर 3। अब बेटा हम करेंगे क्या? इन दोनों समीकरण को, समीकरण 2 और समीकरण 3 को बराबर रखेंगे। फिलहाल सभी अगर ये समांतर श्रेणी है तो चाहे दुनिया की जितनी भी डी हो, सबका मान क्या होना चाहिए? समान, यानी D1 बराबर D2 बराबर D3। तो बेटा बताओ हम दो दो पेयर उठाएंगे। कितने पेयर उठाएंगे? दो दो पेयर। हमने देखा और दो पेयर उठा लिया। कौन कौन से? D2 बराबर D3। हमने यही क्यों उठाया? क्योंकि दोनों में y था, और अगर y की वैल्यू आ जाएगी तो हम x भी निकाल पाएंगे। क्या निकाल पाएंगे? x भी निकाल पाएंगे। तो बेटा देखो D2 बराबर D3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे अगली स्लाइड में ना बेटा। अब आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए बेटा, y माइनस 13 3 माइनस y। तो बताओ बेटा D2 जो दिया गया था वो दिया था y माइनस 13, और वो कितना दिया था बेटा? 3 माइनस y। देखो बेटा चेक करके देख लो। D2 y माइनस 13 3 माइनस y। बेटा बताओ ये माइनस का y इधर आएगा, प्लस का y कैसे में हो जाएगा? प्लस का। संख्याओं को एक तरफ रखो, अल्फाबेट्स को एक तरफ। ये माइनस का चिन्ह था इधर, इधर आया प्लस का। ये माइनस का बेटा इधर आएगा प्लस का। 3 अपनी जगह पर ही रखा हुआ है, तो उसमें कोई साइन में परिवर्तन। बताओ बेटा एक y ये है, एक y ये, y और y मिलके कितने y हो गए? 2y। कितने y? 2y। और 13 यानी 13 है, और 3 13 3 कितना होता बेटा? 16। बताओ बेटा अगर दो इस साइड इक्वल के बराबर के चिन्ह में गुणे में है तो दूसरी साइड जाएगा तो भाग में। किसमें हो जाएगा? भाग में। और भाग करना आपको आता है ना बेटा। दो दो एक नम दो, 2 8 16। तो y का मान क्या आ गया बेटा? 8 आ गया है। अभी क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं, अभी हमें x भी निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? दोबारा में साइन लेंगे D1 बराबर D2, और जो बेटा D1 बराबर D2 है उसमें क्या दिया गया है? उसमें दिया है D1 बराबर 13 माइनस एक्स, और D2 का मान क्या दिया बेटा? y माइनस 13। y माइनस 13। बेटा बताओ 13 माइनस एक्स, और ये देखो बेटा y है, y की वैल्यू क्या है बेटा? अभी बताओ 8, और माइनस कितना? 13। तो बताओ बेटा 13 आया माइनस x आया, और 13 में से 8 जाएंगे माइनस का 5। बेटा ये माइनस का 5 उधर जाएगा, प्लस का 5, और ये माइनस का x इधर आएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा 15। 15 कह रहा हूं, 13 और 5 बेटा 18। तो बताओ बेटा x का मान क्या आ गया? यहां से 18। क्या आ गया? 18। तो x का मान 18 और y का मान 8। दोनों बेटा क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं। एक बार चेक कर लीजिए बेटा D1 का मान यही था कि नहीं? 13 माइनस एक्स। देखो बेटा 13 माइनस एक्स। तो बेटा बताओ x का मान जो आया है वो कितना आया है? 18, और y का मान क्या आया है? 8। अब बेटा अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें चार चार पद गायब। कितने पद गायब इसमें? 4। यानी ये क्वेश्चन थोड़ा सा और लंबा जाएगा। तो बेटा देखिए चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। तो बेटा देखो इसमें भी 4 बॉक्स बाकी है, इसमें भी 4 बॉक्स बाकी। आपको एक क्वेश्चन हम बता देंगे, एक आपको कर ले, एकदम सेम कॉन्सेप्ट। बताओ बेटा कौन सा कर लिया जाए? चौथा या पांचवा? चौथा कर लिया जाए, क्योंकि चौथे में माइनस और प्लस दोनों है, पांचवें में भी दोनों सेम है। कोई भी चौथा कर लेते हैं। आइए हम मान लेते हैं बेटा यहाँ पर अपने अपने पद।
यहाँ पे हम बढ़िया सा मान लेंगे A1 मान लो दिया बेटा, इसका नाम रख दिए A2, इसका नाम क्या रख दिए A3, इसका नाम A4, इसका नाम A5। अब की बार एक्स वाई जेड नहीं तमाम हो जाएंगे बेटा, इसलिए हम लोग A1 A2 A3 A4। A1 का मान क्या दिया बेटा बताओ, -4। ओके, आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। तो देखिए बेटा, जो श्रेणी बनेगी हमारी, जो सीरीज बननी चाहिए वो क्या दी गई है बेटा, वो दी गई है कि बननी क्या चाहिए, श्रेणी। श्रेणी जो बननी चाहिए उसमें -4 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, और साथ में कौन है, 6। यही नंबर है। यस। और बेटा क्या क्या दिया गया था, हाँ बस इतनी ही चीजें आपकी दी गई थी। तो हम लोग अब बेटा बताओ सेम कॉन्सेप्ट है, क्या करेंगे बेटा, D1 D2 D3 D4 D5 और सबको क्या रख देंगे बराबर। तो बताना बेटा यहां से, अगर हम बात करें D1 की, किसकी बात, D1 की, बताओ बेटा D1 का मतलब A2 और -A1 का मान कितना दिया गया है, -4, और ये माइनस और माइनस क्या बना देंगे, प्लस, यानी A2 माइनस, अच्छा माइनस माइनस प्लस, तो A2 प्लस 4, इसको मारेंगे समीकरण 1। बेटा D2 बराबर क्या होगा, D2 का मतलब अपने दिमाग में नोट कर लो, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन एक दिमाग में थोड़ा क्वेश्चन जल्दी हो जाए, A2 का मतलब हुआ T3 माइनस T2 या A3 माइनस A2। तो बताओ बेटा A3 निकालना है, A2 बेटा वो भी नहीं पता, तो A2 रख दिए हम लोग, और A3 माइनस A2, और बेटा A2 का मान अगर चाहते हैं यहां से तो पुट कर सकते हैं, या फिर सेम फंक्शन जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। क्लियर है। तो बेटा ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड। अब बताओ बेटा क्या आएगा, D3 आ जाएगा, क्या आएगा, D3। D3 कैसे निकलेगा बताओ, इसमें A4 माइनस A3, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार D4 क्या आएगा, A5 माइनस A4, बेटा समीकरण नंबर 4। और D5 क्या आएगा बेटा, D5 आ जाएगा A6 की वैल्यू तो 6 ही दी गई है, माइनस A5, इसको समीकरण नंबर हम क्या मान लेंगे, 5। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा हेल्प करेंगे। बताओ बेटा, हम ये देख पा रहे हैं ये और ये चीजें ऑलमोस्ट सेम है ना बेटा। तो हमने देख रखा है अगर आपका कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी में है तो हमें सबसे पहले इन सबको बराबर रखना पड़ेगा, यानी D1 बराबर D2 और बराबर D3 और बराबर D4 और बराबर कितना, D5। क्लियर है बेटा। तो आइए दो टर्म कोई भी उठा लीजिए, थोड़ा सा ऑब्जर्व करने का प्रयास करना। तो बेटा हमने सर ऑब्जर्व कुछ नहीं किया, हमने पहला दूसरा उठा लिया, D1 बराबर D2। अब D1 का मान देखो बेटा क्या दिया गया है, A2 और प्लस का 4 बराबर D2 का मान क्या दिया गया है, A3 माइनस का A2, ये माइनस किधर आएगा, प्लस का, तो A2 और प्लस का बेटा बताओ यहां से ये माइनस किधर आएगा, प्लस का, बराबर A3, ये प्लस किधर आएगा, माइनस का, तो A2 और A2 कितना, 2A2 बराबर A3 माइनस 4। क्लियर दोस्त। अभी हम इसको और रोकेंगे, तो समीकरण नंबर 6 के पास रोक दिया। अब हम लोग दूसरा और तीसरा पद देखेंगे, ऐसा देखेंगे थोड़ा कैंसिल आउट हो जाए। A3 दिया गया है इसमें भी और इसको भी, तो अब की बार हमने इन दोनों पद को लिया, ऐसे पद लो कि थोड़ा कट आउट हो जाए कोई चीजें, ठीक है, ऐसे लो कि थोड़ा सा कट हो जाए, तो हमने इन दोनों को लिया, ठीक है। ये दूसरा और तीसरा, तो D2 बराबर D3, D2 का मान कितना दिया गया बेटा बताओ, D2 का मान दिया गया है A3 माइनस A2, और D3 का मान दिया गया है आपका, D3 का मान था A4 और माइनस A3, ये माइनस किधर आएगा, प्लस का, यानी 2A3 बराबर A4 और माइनस माइनस प्लस का A2।
क्लियर है? यहां से देखो 2a2 बराबर में ये 2a2 है और ये 2a3 इधर a3, यानी ये ऑलमोस्ट चीजें मैच कर रही हैं। a4 की वैल्यू आपकी आराम से आ सकती है, a4 का रिलेशन a3 के साथ, यहां से a4 का रिलेशन a3 के साथ, यानी ये वाला कॉन्सेप्ट आपका सॉल्व हो जाएगा। आओ देख लेते हैं बेटा, इसको हमने समीकरण नंबर क्या मान लिया? 7। क्या मान लिया? 7। आप देखो ध्यान से, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है बेटा। दोनों क्वेश्चन आपके बढ़िया लेवल पे, थोड़ा सा चीजों को ऑब्जर्व तुम्हें करना पड़ेगा, साथ साथ कैलकुलेशन करना हमारा काम। देखो बेटा, यहाँ a2 है, यहाँ a3 है, यहाँ a3 है, यहाँ a2 है, यानी a3 का रिलेशन या a2 का रिलेशन a4 के साथ हमें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, 2a2 है, अगर इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2a2 कट जाएगा, यानी a3 का रिलेशन डायरेक्टली किसमें आ जाएगा? a4 में, और a3 का रिलेशन a4 में हमें दिया गया है। क्लियर है? तो यानी दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, दोनों क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, समीकरण नंबर 6 और 7 को, समीकरण 6 और 7 को 2 से गुणा करेंगे। इधर कितने से गुणा? 2 से। और बेटा, तो समीकरण 7 को 2 से गुणा करें, पहले देख लीजिए कितना दिया गया है। तो दिया गया है 2a2, या हम लोग ने ले लिया d3 बराबर d4। d3 की वैल्यू क्या है? d3 की वैल्यू क्या है बेटा? देखो ध्यान से, d3 दिया गया a4 माइनस a3, a5 माइनस a4। a4 तो इसमें आ जाएगा आपका a4 माइनस a3, d3 बराबर d4। तो दिया गया a4 माइनस a3 बराबर a5 माइनस a4। इधर ये माइनस का a4 इधर आएगा प्लस का, तो 2 टाइम्स a4 बराबर a5 और प्लस का a3। क्लियर है? देखो ये समीकरण जो है एक जैसे ही सब बनेंगे लास्ट तक में। ये आपका 8वां बन गया। कैसा बन गया? 8वां। 7वें के संबंध 6वें के साथ, 8वें का संबंध बचा तीसरे के साथ शायद। अब हम लोग अगला समीकरण क्या बनेगा, इनको सॉल्व करना है सभी को। अगला जो समीकरण है वो कौन सा है? अगला दिया गया है a5 और a6। बस बेटा यही लास्ट समीकरण। a5 है आपका, और कौन सा है? d5 और a4। d4 d4 और d5 बताना। d4 और d5, d4 बराबर d5। d4 की वैल्यू क्या थी? d4 की वैल्यू थी a5 माइनस a4 बराबर d5 की वैल्यू में क्या था? 6 माइनस a5। ये माइनस किधर आएगा? प्लस का, यानी 2a5 बराबर, इसको इधर प्लस करिए, 6 प्लस a4। यहां तक क्लियर है? 2 टाइम्स a5 है। ठीक है, तो समीकरण नंबर ये कौन सा है? 9 नंबर। हम 9 नंबर को देखेंगे, और इससे पहले वाला समीकरण जो था वो समीकरण था 2 टाइम्स a4 इक्वल टू, वो बेटा बना था हमारा a3 प्लस, देख लेते हैं क्या बना था, a5 प्लस a3, 5 और 3। क्या बना था बेटा? a5 प्लस का a3 बना, 2 टाइम्स a4। यहां देखो, अगर हम इसमें 2 से गुणा मार दें, कितने से गुणा? 2 से, तो ये 2 दूना 4 और a4, और इधर 2a5 और प्लस का 2 टाइम्स a3। बताओ बेटा, ये वाले समीकरण की जगह पर हम यहां पर पुट कर सकते हैं।
यानी 4a4 बराबर, यहां पे बताओ 2 टाइम्स a5 में क्या आएगा 6 प्लस a4 और प्लस का 2a3। यहां देखो a4 इधर आएगा, इधर देखो यहां से a4 प्लस के इधर आएगा, माइनस का 4 में से एक जाएगा तो 3a4 और इधर देखो बेटा यहाँ पे प्लस है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 6 प्लस 2a3। अब a3 और a4 का एक और रिलेशन था, कौन सा रिलेशन था बेटा, इसको थोड़ा सही शब्द में लिखो, 3a4 माइनस 2 टाइम्स a3 बराबर 6। अब हम लोग इसे बेटा ऐसे हम लॉक करेंगे, ये समीकरण सबसे इंपॉर्टेंट यही समीकरण है, 3a4 2 टाइम्स a3। और सबसे पहले स्लाइड पर हम लोग चलेंगे, वहीं से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, पहली स्लाइड आपकी, यहां देखो हमें a4 और a3 में रिलेशन, d1 बराबर में जो दिया गया था ये दिया गया था, समीकरण नंबर छठवां जो आया था a2 का a3 के साथ रिलेशन आया था, और इसके बाद सातवां था a3 का a4 और a2 भी आया था। तो यहां पे इसको हम पुट कर लेंगे, तो बताओ 2a3 बराबर a4 और 2 से हमने गुणा मान लिया, कितने से गुणा मान लिया 2 से इधर डिवाइड कर दिया, तो a2 का मान क्या आएगा प्लस का a3 माइनस 4 अपॉन में कितना 2 आ जाएगा, यानी a3 और a4 का एक रिलेशन आ गया यहां से। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, इसका इससे गुणा मारो तो आएगा 2a3 बराबर इसका इससे गुणा 2a4, ठीक है गुणा कर दी, और प्लस a3 माइनस 4 अपॉन में कितना 2, यहां 2 का मल्टीप्लाई मारो 4a3 बराबर 2a4 और प्लस a3 माइनस 4, a3 इधर देखो ध्यान से, प्लस के इधर आएगा माइनस का तो क्या बचेगा, इधर बचेगा 3a3, 4a3 है, एक a3 इधर प्लस के इधर आएगा तो 3a3, और इधर देखो इधर लाइए 2a4 बराबर कितना -4, या फिर इसको हम प्लस वाले में लिखना चाहते हैं तो 2a4 और माइनस का 3a3 बराबर 4। समीकरण नंबर इसको हम क्या मान लेंगे 11। यही समीकरण को हम लास्ट वाले 10वें समीकरण से सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो 2a4 माइनस a3 याद रहेगा, 2a4 माइनस a3 बराबर 4। आइए अब अपने समीकरण पे हम लोग चलते हैं, हमने जो समीकरण बनाया था वो कौन सा बन चुका है, तो हमारा जो है 2a4 माइनस 3a3 बराबर 4। देखो कितना आसानी सॉल्व हो जाएगा बेटा, दो समीकरण है और दो ही आपके वेरिएबल है, समझ रहे हैं आप ध्यान से। बेटा बताओ अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें, देखिए यहां से ये 3 है तो इसमें 2 से गुणा कर दें, और ये अगर 2 तो इसमें कितने से गुणा 3 से, कोई दो समीकरण, और दो समीकरण सॉल्व करना आपको बहुत आसानी तरीके से आता है। बताओ यहां से हमने लिखा है इसमें 2 से गुणा मारो तो 6a4 माइनस 2 से गुणा कर रहे हैं बेटा समीकरण 10 में, 2 दूना 4 और a3 2 छंग 12, इनमें कितने से गुणा 3 से, तो 3 दूनी 6a4 हो जाएगा, 3 द्रिका 9a3 और 3 चौक 12। हमने क्या किया सब्ट्रैक्ट यानी घटा दिया, क्या कर दिया घटा दिया, ये घट गए, 9a3 में से 4a3 चला जाएगा, ये माइनस गया क्या आ जाएगा प्लस, तो 5a3 बराबर कितना आएगा 0, यानी a3 का मान क्या आ गया यहां से 0। अगर a3 का मान 0 तो a2 का मान क्या या a4 का मान क्या होगा, बताओ बेटा। यहां पर हम पुट कर देंगे, यहां पर क्या करेंगे पुट, और जैसे ही पुट करेंगे हम लोग देखिए ध्यान से 3a4 और माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 6,
तो 3a4 बराबर कितना 6 और 3 से काटो तो a4 का मान क्या आ गया है तुम्हारा 2। बताओ कितना आसान हो गया है। a4 का मान पता है, a3 का मान पता है, सभी के सभी कांस्टेंट सॉल्व हो चुके हैं वेरिएबल्स। a3 का मान 0, a4 का मान 2। अब बेटा हमें केवल वैल्यू रखना है। यहां बताओ बेटा सबसे पहला क्वेश्चन, छठवां समीकरण क्या बना था 2a2 बराबर a3 माइनस 4। तो यहां से बेटा हमको a2 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है a2। इतना आसान है कि क्या ही बताया जाए बेटा। यहां देखिए a2 का मान क्या आएगा 2a2, यहां सॉल्व कर लेते हैं 2a2 बराबर a3 का मान 0 माइनस कितना 4, 2 से काट दो तो a2 बराबर क्या आएगा माइनस का 2। देखो a2 का मान -2, a1 का मान -4, a3 का मान यहां सब पुट करते हैं बेटा हम लोग आराम से। तो बेटा ये जो श्रेणी क्या बन जाएगी -4 -2 0 और a4 का मान क्या निकाले थे बेटा हम लोग अभी हमने जो निकाला था a4 का मान लाइए चेक करते हैं क्या निकाले थे बेटा। a4 की वैल्यू जो आई थी हमारी 2 आई थी। क्या आई थी 2। तो देखिए यहां -4 -2 0 और यहाँ पे 2। बताओ बेटा a5 का मान क्या आएगा। सर हम देख पा रहे हैं 2 2 जुड़ रहा है तो यह आएगा 4 और अगला क्या दिया गया है 6। तो बताओ पूरी श्रेणी सॉल्व हो गई। क्लियर। अब अगर हम मान पूछे बॉक्स भरना है तो पहले बॉक्स में क्या आया -2, दूसरे बॉक्स में क्या आया 0, तीसरे बॉक्स में क्या आया 2, चौथे बॉक्स में क्या आया 4, पांचवें बॉक्स में क्या ये 4, छठवा दिया गया। क्लियर है। आसानी तरीके से हमारा सॉल्व हो चुका है बेटा। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था। अब हम लोग अपनी स्लाइड पे आ जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे दमदार क्वेश्चन यही था। आ जाओ यहां पुट कर दिया जाए बेटा जो वैल्यूज हमने निकाला इतनी मेहनत की है। क्या है बेटा ये आपका आया था -2। कितना आया था बेटा माइनस का 2 आया था। ये क्या आया था 0, ये क्या आया था 2, ये क्या आया था 4। सॉल्व सॉल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन जो आपका बेटा दिया गया है वो आपको घर से करके आना है और हम लोग अगली स्लाइड पे चलेंगे। सबसे शानदार क्वेश्चन ये इन्हीं क्वेश्चनों को तो इंतजार था बेटा। बेटा देखिए दिया गया AP 3,8, 13, 18 यानी हिंदी में क्या 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट कौन सा पद 78 है। कितना कॉन्सेप्चुअल। यानी अब की बार ये कह रहा है पद को दे रहे हैं और कौन सा पद है वो बताओ। यानी एनवा पद 78 दिया गया है और एन की वैल्यू ज्ञात करना है। तो बताओ बच्चा टी एन जो दिया गया है जो आपका टी एन दिया गया है हमें टी एन की वैल्यू दे दिया है। ध्यान से एक तरफ सॉल्व करो बेटा टी एन बराबर 78। बताओ बेटा ए का मान यानी प्रथम पद, डी का मान कितना बेटा बेटा 8 में से 3 जाएगा 5, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो बताओ डी का मान क्या आया 5। फार्मूला क्या है बताइए बेटा एनवा पद का टी एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। निकालना क्या था बेटा एन। पुट कर दो वैल्यू रख दीजिए। एनवा पद कितना दिया गया है 78। ए का मान कितना दिया गया है 3 प्लस एन क्या करना है निकालना है -1। डी का मान कितना दिया गया है 5। ये बताओ 3 प्लस का इधर जाएगा माइनस का तो 78 -3 बराबर n -1 इंटू बताओ बेटा 5 इंटू क्या आएगा 5।
78 में से 3 जाएंगे 75, ये 5 गुणे में इधर आएगा भाग में, बराबर n माइनस 1, 5 से कट कर दो बेटा, 5 51 5 और 5 25, ये बताओ -1 है इधर आएगा प्लस का, तो बताओ n बराबर 15 में एक जोड़ो 16, तो n का मान क्या आ जाएगा बेटा, यहां से हम लोग को लिख देंगे n बराबर 16, यानी वो कौन सा पद है, 16वां पद है जिसका मान कितना है 78। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। अब हम लोग बेटा अगली स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए कितना दमदार क्वेश्चन, ये भी बहुत ही अपने आप में अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन, यानी अब की बार कह रहा टोटल कितने पद हैं। तो बेटा ध्यान से देखना, जब भी कहेगा टोटल कितने पद तो एक बात तो फिक्स है कि इसका अंतिम पद 101% दिया ही होगा। ओके, यानी देखो बताओ बेटा, प्रथम पद ए होता है, मार्कर थोड़ा सा देखिए चेंज करते हैं हम लोग कलर वाइज। बताओ बेटा ए बराबर कितना दिया गया है 7, अंतिम पद को बोलते एल, 200 कितना है 5। ओके, बताओ बेटा डी कितना दिया गया है, डी दिया गया है 13, यानी 13 माइनस 7 और 13 माइनस 7 मतलब 6, एन निकालना है, फार्मूला बेस है। बताओ बेटा जो एनवा पद है ना, अगर उसे अंतिम पद ले लेंगे तो टोटल संख्या निकल के आ जाएगी, यानी टी एन की जगह पर हम लोग क्या रख दें बेटा एल और बराबर ए और प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या डी। बताओ एल का मान यानी अंतिम पद 205, कितना दिया गया है 205, ए का मान कितना दिया गया है 7 और प्लस एन हमें निकालना है, और डी का मान कितना दे रखा है बेटा, निकाले हम लोग डी निकाले 6, इस 7 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 205 में से 7 घटाइएगा तो बताइए क्या आएगा। बताओ बेटा आराम से एकदम बेसिक तरीके से, 205 है यानी 15 में से 7, 15 से कितना 7, तो क्या बचेगा 8। बेटा इधर कितना हो जाएगा 9, इधर कितना 1। बेटा इधर ये जो संख्या 6 गुणे में है, काय में है गुणे में, इधर जाएगी भाग में, बराबर n माइनस 1। बेटा कट करिए, देखिए कट होगा कि नहीं होगा, 6 तिरिक 18 और ये था 19, हासिल बचा 1 बगल में गया और 6 तिरिक 18 बन गया बेटा 33, और इधर -1 है इधर आएगा प्लस का, तो n बराबर 33 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाए 34, कितना हो जाए 34। तो बताओ बेटा मेरा क्वेश्चन हो गया फास्ट डन। बेटा सेकेंड क्वेश्चन आपको करना है ताकि थोड़ा सा आप भी करिए, एकदम सेम क्वेश्चन, कुछ भी नहीं छेड़खानी, एकदम कॉपी ऐसे कर देना है। जहां पे एल है अंतिम पद -47, पहला पद कितना दिया गया 18, डी का मान घटा लीजिएगा, दैट्स ऑल। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से बेटा, दिया गया है क्या एपी 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है क्यों। यानी एकदम सेम क्वेश्चन बेटा, यानी एनवा पद कितना दे रखा है -150, ठीक है, और हमें ए भी दे रखा डी भी दे रखा, एन निकालना है। तो बताओ ए का मान कितना दे रखा बेटा, ए बराबर 11, डी बराबर 8 में से 11 घटाओ बच्चा माइनस का 3, और अंतिम पद दे रखा है क्या नहीं, लेकिन एनवा पद दे रखा है, एनवा पद कितना दे रखा है -150।
फार्मूला पर आधारित है। बताओ, nवा पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? nवा 150 काहे का बेटा? माइनस का। a का मान 11 प्लस n माइनस 1, डी का मान -3, ये 11 प्लस को उधर जाए माइनस के 150 में 11 और ऐड करें पड़े तो n माइनस 1 इंटू -3, 150 है बच्चा, एक जुड़ी हो, ठीक, 5 1 6 और 1 -161 और या माइनस के का आ जाए 3 बराबर n माइनस 1। यहां देख लीजिए एकदम आसान है। प्लस का 11 दिया था, उधर गया माइनस का 61 जोड़ दिया, 11 हमने जोड़ा 61 हो गया। कट करेंगे, कट नहीं होगा लेकिन माइनस से माइनस कट जाएगा। 161 बटे 3 या माइनस के वन इधर आई प्लस के तो n। अब गुणा देखो बेटा, 161 का नाम 161 प्लस 3 का नाम 3 बटे कितना 3 बराबर कितना n। 161 में 3 जोड़ो 164 बटे कितना 3 n। बेटा भाग करना आता है एकदम प्यार से। n जो होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, तो n को पहले काटना सीख लीजिए। 3 बचे 15, बचा कितना 1, इधर गया 3 चौक 12, बचा कितना 2, 3 छंग 18 डॉट डॉट 54.6। बताओ बच्चा, इनमें प्राकृतिक संख्या 54.6 होगी क्या? नहीं, तो लिखेंगे n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो यहां से n बराबर क्या हो जाएगा 54। कितना हो जाएगा 54। यही आपका आंसर। क्लियर? अब बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने बढ़िया सा लिखा गया, उस एपी का 30वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एकदम धैर्य से उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी 31वां पद का मतलब क्या बच्चा? बताओ, थोड़ा सा हम लोग कलर यूज करेंगे। बढ़िया, हमें 31वां पद ज्ञात करना है। ठीक है सर, किसका बेटा? जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 11वां पद मतलब ये कितना दिया गया है 38, जहां से दिया वही सॉल्व करना। 11वां पद लिखा है हमारे अकॉर्डिंग टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवा की जगह 11, तो 11 बराबर ए लिखो प्लस 11 माइनस 1 और गुणे में कितना डी। 11वां पद कितना दिया गया है 38, ए कितना पता नहीं, प्लस 11 माइनस 1 10 और डी, इसका समीकरण नंबर 1। आगे क्वेश्चन पढ़ो। 16वां पद वो कितना दिया गया 73, कितना दिया गया 73। बहुत आसान। बताओ 16वां पद के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे हम लोग? लिखेंगे ए प्लस एन, एन की वैल्यू 16 माइनस 1 गुणे डी बराबर कितना 73। तो ए प्लस 16 माइनस 1 कितना 15 डी बराबर कितना 73। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 दूसरे से पहले को घटा दीजिए, तो यहां पे लिखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 क्या दिए गए ए प्लस 15 डी बराबर 73 और ए प्लस 10 डी बराबर 38।
घटाने का मतलब माइनस, ए से कट गया 15D में से 10D, 15 में से 10 जाए 5D, यहां 13 में से 8 जाए 5, यहां कितना 6 से 3 जाएगा 3, 5 सते 35, डी का मान कितना आ गया 7। लेकिन ए का मान भी निकालना है, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1, समीकरण 1 याद ही है। आइए तो हम लोग थोड़ा सा स्लाइड में जगह कम हमको लग रहा है, क्या यहां रख देते, मार्कर चेंज करेंगे ताकि थोड़ा सा दिखे। तो बेटा समीकरण 1 दिया गया है, a प्लस 10D बराबर 38, ए का मान नहीं पता है 10 गुणे 7, डी का मान बराबर कितना 38 आया है ना। ए यहां देखिए 7 दहमा 70 बराबर कितना 38, ए बराबर 38 माइनस 70, तो बताओ 10 में से 8 जाएगा 2, इधर 6 में से 3 जाएगा 3 माइनस 32, तो कितना आएगा माइनस का 32। तो ए का मान माइनस का 32 आ गया है और डी का मान कितना आया है 7। अब क्या निकालना है 31वां पद, क्या निकालना है 31वां, 31वां पद क्या आएगा, ध्यान से ए लिखेंगे -32 प्लस 31 माइनस 1, डी कितना 7, एकदम प्यार से माइनस का 32 प्लस 31 से 1 जाई 30 गुणे कितना 7, 31वां पद ध्यान से माइनस का 32, 7 3 21 प्लस का 210, ध्यान से 210 है, यहां 10, 10 से 2 जाएगा 8, यहां पे 0 आया, ये इससे लेगा 10 करेगा, 10 से 3 7, यहां पर 1, तो 178। तो बताओ 31वां पद कितना आ जाएगा 178, यही आपका आंसर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए, आपकी समझ, अगला प्रश्न एबी का दिया गया है। एक एबी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद कौन 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। बेटा ये भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। अब लग गई भूख। थैंक यू बेटा।